नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, कार्य, उसकी आवश्यकता और महत्व पर चर्चा की थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं आपसे उपग्रहों के विकास के इतिहास के बारे में, यानी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों, 1950 के दशक में कृत्रिम उपग्रह, यहाँ पे आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उपग्रह आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, और एक आपका कृत्रिम उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया है, और कृत्रिम उपग्रह का मतलब जिसे मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा इसका उपग्रह है, और चंद्रमा ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी प्रकार जो मानव निर्मित उपग्रह बनाए जाते हैं वो भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 1950 के दशक में कृत्रिम उपग्रह को विकसित कर पृथ्वी के कक्ष में छोड़ा गया था। आरंभ में उनका उपयोग सामरिक दृष्टि कहने का मतलब है कि देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने इनका उपयोग साधारण कार्यों में भी करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे कौन सा पहले उपग्रह छोड़े गए थे इंसान के द्वारा, जो इंसान ने बनाए थे? तो सर्वप्रथम सोवियत संघ को USSR के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो ये सोवियत संघ है इसका विघटन 1991 में हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 को बाह्य अंतरिक्ष में छोड़ा गया। यानी पहला जो आपका उपग्रह था वो स्पुतनिक 1 था, जिसे सोवियत संघ ने छोड़ा था 4 अक्टूबर 1957 को। इसके बाद कुछ समय बाद ही सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 को भी अंतरिक्ष में छोड़ा, यानी प्रक्षेपण किया, जिसमें एक जीव को भेजा गया जिसका नाम था लाइका। और लाइका ये कुत्ता था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव जो था वो कौन सा था? लाइका था, जो कि एक कुत्ता था। स्पुतनिक 2 से गया था। इसके बाद 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी अंतरिक्ष यान एक्सप्लोरर 2 को अंतरिक्ष में भेजा, जो कि शुक्र ग्रह के नज़दीक से गुजरा। ठीक है, और शुक्र ग्रह के नज़दीक से गुजरने के बाद उसने चित्रों और आंकड़ों को एकत्रित किया, जो शुक्र ग्रह के चित्र और आंकड़े थे। तभी हमें शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक तापमान होने का भी पता चला, और यह भी पता चला कि अपनी धुरी पर पृथ्वी की अपेक्षा जो शुक्र ग्रह है वह विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। ठीक है, परिभ्रमण का मतलब है अपनी धुरी पर घूमता है। आपको पता है दोस्तों, पृथ्वी जो है वे वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगा रही है अपनी धुरी पर, और जो शुक्र है वो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यह हमें किससे पता चला था? एक्सप्लोरर 2 जो भेजा गया था USA के द्वारा उपग्रह। 12 अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के यूरी गागरिन, इनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम था? यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा कर प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया। यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। जो प्रथम जीव था वो एक कुत्ता था जो अंतरिक्ष में गया था, जिसका नाम लाइका था। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो वो यूरी गागरिन थे, जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आपको लाइका का चित्र दिखाया गया है। यही वो
कुत्ता था जिसका नाम लाइका था, जो कि पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रह के माध्यम से गया था। दोस्तों, यह इस चित्र के माध्यम से उस अंतरिक्ष यान को दिखाया गया है जिसमें यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। इसके बाद 21 जुलाई 1969, ये डेट है दोस्तों, आपको याद रखना है। 21 जुलाई 1969 में मानव ने प्रथम बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे। तो किस अंतरिक्ष यान से वो गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। इसे हम अपोलो सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। अंतरिक्ष यान द्वारा कौन कौन व्यक्ति गए थे? तो वो एक थे नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो अपोलो 11 था आपका, क्योंकि अपोलो से 11 से ही गए थे या सेकेंड से गए थे, तो उसको चलाने वाले जो चालक थे उनका नाम था बज एल्ड्रिन। तो ये आपको नाम भी याद रखना है। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको उन तीनों व्यक्तियों को दिखाया गया है। ये नील आर्मस्ट्रांग है, ये एडविन एल्ड्रिन है और ये हैं बज एल्ड्रिन, जो कि अपोलो 11 को लेकर के, यानी ये चालक थे इनके। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर उतरे ये दो व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कुछ विदेशी उपग्रह यानी फॉरेन सैटेलाइट्स। इसमें दो हैं, टिरोस और नोवा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 अक्टूबर सन 1978 में टेलीविज़न एंड एवं इंफ्रारेड ऑपरेशनल उपग्रह यानी टेलीविज़न एंड इंफ्रारेड ऑपरेशनल सैटेलाइट, जिसे हम शॉर्ट में टिरोस कहते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, इसके बाद था नोवा 6, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका फुल फॉर्म है नोवा का, यानी NOAA का जो फुल फॉर्म है वो ये है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटिव। उपग्रह को मौसम संबंधी जानकारियों के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो HCMM यानी हीट कैपेसिटी मैपिंग मिशन का प्रमुख जो उद्देश्य था वह धरातलीय जटिलताओं का विश्लेषण करना तथा तापीय जड़त्व से मानचित्र तकनीक को विकसित करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद कुछ समुद्री उपग्रह हैं यानी सीसैट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। प्रथम जो समुद्री उपग्रह था वह 26 जनवरी 1978 को समुद्री दशाओं के अवलोकन के लिए ध्रुवीय कक्ष में 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और इस समुद्री उपग्रह को हम शोध उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई है समुद्री दशाओं की। तो वे कौन कौन सी समुद्री दशाएं हैं? तो जैसे समुद्र का टेम्परेचर पता करना है, वहाँ पे ओशन डिपॉजिट क्या है ये पता करना है, वहाँ की डेंसिटी पता करना है, सागरीय नितल उच्चावच क्या होता है ये पता करना है। इन सब की जानकारी के लिए ही ये समुद्री उपग्रह यानी सीसैट छोड़ा गया था। इसके बाद है अवकाश प्रयोगशाला यानी स्काईलैब। स्काईलैब मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन है। ठीक है, मानव युक्त कहने का मतलब है एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर मानव भी है, मानव उस अंतरिक्ष स्टेशन पर उपलब्ध है, जिसे 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर मई 1973 में पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया था। स्पॉट का फुल फॉर्म है दोस्तों सिस्टम प्रॉबलर ऑब्जर्वेशन टेरे। स्पॉट इसे छोड़ा किस देश ने था? तो फ्रांस ने छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, आपको देश और उपग्रह के नाम याद रखने हैं कि किस उपग्रह को किस देश ने छोड़ा था। तो स्पॉट को फ्रांस ने छोड़ा था। ठीक है, फ्रांस में सेंटर नेशनल एल्यूड्स स्पेशियल द्वारा अप्रैल 1985 में क्रमशः स्पॉट 1 को अंतरिक्ष में
पृथ्वी से 822 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद है लैंडसैट उपक्रम उपग्रह क्रम। लैंडसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स, यानी लैंडसैट की जो सीरीज थी, जो क्रम था, उसे 1 जुलाई 1972 को शुरू किया गया था और 13 जुलाई 1978 को बंद भी कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। लैंडसैट उपग्रह को भू संसाधन तकनीक उपग्रह यानी अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स यानी ERTS भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा द्वारा ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया था। तो लैंडसैट को उपग्रह सीरीज किसने लॉन्च की थी? तो USA ने लॉन्च की थी। यह एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, जो उपग्रह होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सूर्य तुल्यकालिक और दूसरा होता है भू तुल्यकालिक। ठीक है, तो ये दोनों होते क्या हैं ये भी हम बता दें आपको। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, जो उपग्रह छोड़ा जाता है वो पृथ्वी का चक्कर ही लगाता है। ठीक है, तो जो उपग्रह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव और फिर दूसरे ध्रुव से पहले और पहले से दूसरे, इस प्रकार चक्कर लगाते हैं, वो सारे के सारे सूर्य तुल्यकालिक होते हैं। ठीक है, और ऐसे ध्रुव जो पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम इस प्रकार चक्कर लगाते हैं, वो आपके भूतुल्यकालिक होते हैं। तो जो लैंडसैट था वो क्या था? सूर्य तुल्यकालिक था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उपग्रह है जो भूमध्य रेखा को प्रत्येक पथ में ठीक एक समय स्थानीय समय पर पार करता है। ठीक है, अब आप इसे भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो जो उपग्रह ध्रुव से ध्रुव की ओर जाएगा वही तो पार करेगा आपको भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ये पार करता है। लैंडसैट 1, 2, 3 भूमध्य रेखा को 11 बजे पार करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 11 बजे पार करते हैं। सुबह के समय आसमान स्वच्छ साफ रहता है, जो कि सौर ऊर्जा के परावर्तन विशेषताओं के लिए तथा फोटोग्राफिक उपयोगों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो रिमोट सेंसिंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा का परावर्तन। ठीक है, तो जिस समय सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा परावर्तन हो रहा होगा उसी समय कोई भी उपग्रह सबसे उपयोगी होता है फ़ोटो लेने के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे हम बता दें कि 2 बजे का जो समय होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद है भू संसाधन उपग्रह, अर्थ रिसोर्सेस सैटेलाइट्स, यानी भू संसाधन उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मानवयुक्त भू संसाधन उपग्रह। मानवयुक्त कहने का मतलब है कि इसमें इंसान रहता, इंसान के द्वारा संचालित होता है या इंसान इसमें बैठता है। मानवयुक्त भू संसाधन उपग्रह में मनुष्य द्वारा फोटोग्राफिक सामग्री तथा धरातलीय बिंबों को, बिंब का मतलब है यहाँ पे इमेज यानी कि फ़ोटो लेना। ठीक है, तो धरातलीय बिंबों को लेने के लिए संवेदक, संवेदक को इंग्लिश में सेंसर कहते हैं। सेंसर का यहाँ कहने का मतलब है कैमरा एक प्रकार का। लेने के लिए संवेदक इत्यादि उपग्रह में ले जाया जाता है। यानी कि एक जो इंसान है, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये आपका उपग्रह है, या एरोप्लेन भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है। तो इसमें एक इंसान जाता है क्या क्या लेकर के, वो सामग्री लेकर के जो पृथ्वी की फ़ोटो ले सकें लगातार। ठीक है, तो ये मानवयुक्त हो गया आपका। तो जो प्रथम मानवयुक्त उपग्रह था को तैयार किया गया और उसका नाम अंतरिक्ष दौड़ यानी स्पेस रेस रखा गया। तत्पश्चात मानवयुक्त उपग्रह आकाश प्रयोगशाला यानी स्काई लैब, वहाँ पे दोस्तों हमने ऊपर अवकाश बता दिया है लेकिन वो आकाश प्रयोगशाला है वहाँ पे। ठीक है, आकाश प्रयोगशाला यानी स्काई लैब तथा अंतरिक्ष शटल क्रम यानी स्पेस शटल सीरीज को अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में प्रयोग के लिए तैयार किया गया।
यानी ये दोस्तों जो स्काई लैब और जो स्पेस शटल सीरीज थी ये मानव युक्त सीरीज थी, यानी इंसान इसमें बैठ कर के जाता था और पृथ्वी की फ़ोटो लेता था। उदाहरण के लिए जो अंतरिक्ष दौड़ यानी स्पेस रेस उपग्रह थे वो कौन कौन से थे? सरकारी क्रम जिसे 1961 में छोड़ा गया, जेमिनी क्रम जिसे 1965 में, अपोलो क्रम इसे 1967 में छोड़ा गया। इसी प्रकार अंतरिक्ष स्टेशन के अंतर्गत अंतरिक्ष शटल यानी स्पेस शटल क्रम 1981 में और स्काई लैब 1973 में छोड़ा गया था। इसके बाद है कुछ ऐसे उपग्रह जो मानव रहित भू संसाधन उपग्रह थे। तो मानव रहित उपग्रह भू धरातल के बिंब यानी कि इमेजों को लेने के लिए अपने साथ कई संवेदकों को ले जाते थे। यानी अब ऐसे उपग्रह लॉन्च किए गए जिसमें मानव को जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसमें केवल सेंसर यानी कि संवेदक लगा दिए जाते थे और वही फ़ोटो लेते रहते थे। जैसे कि आपका नोवा उपग्रह यानी नेशनल ओशैनिक एंड एटमॉस्फेरिक नोवा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नोवा उपग्रह क्रम में कई युगों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, ठीक है। नोवा 12 मिशन के अंतर्गत नोवा 6 में एक अति उच्च श्रेणी का अग्रणी विभेदक यानी एडवांस वेरी हाई रेजोल्यूशन AVHHR लगाया गया था। दोस्तों हम आगे इसी सीरीज में यानी रिमोट सेंसिंग की सीरीज में रेजोल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम केवल आपको इतना बता दें कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ये अंतरिक्ष की ओर यानी ऊपर की ओर जाती हैं और यहाँ पर एक कोई उपग्रह होता है जिसमें कैमरे लगे होते हैं, वह इन्हीं परिवर्तित तरंगों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। इनमें से कई मिशन में भूमध्य रेखा को पार करने का जो समय है वो दिन में 7:30 बजे सुबह तथा कई अन्य मिशन में रात्रि के समय 2:30 बजे निर्धारित किया गया। इसके बाद है समुद्री प्रबोधक उपग्रह, यानी प्रबोधक का मतलब है मॉनिटरिंग करना यानी लगातार देखना किसी को। तो समुद्री प्रबोधन करने वाला जो प्रमुख संवेदक यानी सेंसर है वो कौन सा था? निम्बुस 7, ठीक है, जिसे 1978 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। जापान का उपग्रह, जापान ने अपना प्रथम समुद्री अवलोकन उपग्रह यानी मरीन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको नाम रखा गया MOSAIA को 19 फरवरी 1987 में प्रक्षेपित किया गया था और इसी की सफलता के बाद 7 फरवरी 1990 में MOS या IB, पहला कौन सा था? MOSIA था और ये था MOSIB का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कुछ विश्व की मेजर स्पेस एजेंसी हैं। स्पेस एजेंसी कहने का मतलब है जो उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ती हैं। तो अलग अलग देश की अलग अलग स्पेस एजेंसी हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको बताने की कोशिश की गई है कुछ देशों का। एक तरफ कंट्री है, दूसरी तरफ एजेंसी है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे। जैसे ये आपका यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका है, इसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, ठीक है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है CNES, ठीक है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA यानी JAXA, ठीक है। रसिया की है वो है रोसकॉसमॉस, जर्मनी की है DLR, ठीक है। चाइना की है CNSA, इंडिया की है ISRO, ठीक है, तो ISRO है। इटली की है आपकी ASI,
ईरान की है ISA। देखिए दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है, लेटर वही है लेकिन क्रम बदल गया है इनका। इटली की कौन सी है ASI और ईरान की है ISA, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। यूनाइटेड किंगडम की है UKSA, ब्राज़ील की है AEB, कनाडा की CSA, साउथ कोरिया की है कारी, ठीक है। और ये आपका है यूक्रेन की है NSAU, बेल्जियम की है बिशा, ठीक है BISA, स्पेन की है INTA, स्वीडन SNSB, ये है आपका अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की आपकी है CONAE, ठीक है। पाकिस्तान की है आपकी सुपारको, क्या नाम है, पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सुपारको, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नीदरलैंड की है SRON, स्विट्ज़रलैंड की है SSO, और मैक्सिको की है AEXA, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी विश्व की कुछ प्रमुख स्पेस एजेंसियां, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। आज हमने आपसे बात की उपग्रहों के विकास के इतिहास के बारे में, ठीक है, जिसमें जो प्रथम उपग्रह था आपका वो 4 अक्टूबर 1987 स्पुतनिक 1 को छोड़ा गया सोवियत संघ द्वारा। स्पुतनिक 2 को छोड़ा गया जिसमें एक पहला जीव भेजा गया जिसका नाम लाइका था और ये एक कुत्ता था, ठीक है। इसके बाद USA के द्वारा एक्सप्लोरर छोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद सोवियत संघ ने ही प्रथम व्यक्ति को भी अंतरिक्ष में भेजा जिसका नाम यूरी गागरिन था, और ये 12 अप्रैल 1961 को गए। इसके बाद पहली बार चंद्रमा में कदम रखने वाले व्यक्ति 21 जुलाई 1969 में अपोलो 11 या अपोलो सेकेंड से गए, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ये चंद्रमा पे उतरे थे, लेकिन इनके जो चालक थे उनका नाम था बज एल्ड्रिन, ठीक है। इसके बाद विदेशी उपग्रह टिरोस और नोवा के बारे में बात की, ठीक है। समुद्री उपग्रह को देखा जिन्हें हम शोध उपग्रह के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों ये अवकाश नहीं होगा यहाँ पे होगा आपका आकाश, ठीक है। तो आकाश प्रयोगशाला यानी स्काई लैब के बारे में देखा, स्पॉट के बारे में देखा, लैंडसैट उपग्रह के क्रमों को देखा, ठीक है। सूर्य तुल्यकालिक और भूतुल्यकालिक के बारे में भी बताया आपको। भू संसाधन उपग्रह जो 2 प्रकार के थे, मानव युक्त भू संसाधन उपग्रह और मानव रहित भू संसाधन उपग्रह, इनके बारे में भी हमने देखा, ठीक है। समुद्री प्रबोधक उपग्रह को भी हमने देखा, निम्बुस 7। जापान के उपग्रह को भी देखा, मोस IA, ठीक है। इसके बाद विश्व की प्रमुख कुछ स्पेस एजेंसियां जो मेजर स्पेस एजेंसियां हैं उनके बारे में भी बात की आपसे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।